الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाइयों में, नेकी के कामों में रखे, ईमान की बेहतरीन हालत के साथ इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आपका वीक अच्छा गुजरा होगा। चलिए अपनी नियतों को एक दफ़ा दोबारा अपने रब के लिए खालिस करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैअन अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना। चलिए इंशाअल्लाह हम उस बुक की तरफ चलते हैं जो कि हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बुक है, जो कि एंडिंग पे जा रही है। थोड़े से इसके जिसे कहा जाए अमाल रह गए जो कि जन्नत में जाने वाले हैं ना, तो बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। हम उन अमाल को देख लेते हैं कि जो कि बहुत अहम है। और आज जो अमल देखेंगे 106 पे अपने भाई की इज्जत का दिफा करना। अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रद्द अन इर्द अखीहि रद्दल्लाहु अन वजहिhi अन्नार यौमुल क़ियामा। जिसने अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा किया, अल्लाह ताला रोज़ क़यामत उसके चेहरे से जहन्नुम की आग हटा देंगे। सही रिवायत है, सही तिरमिज़ी की रिवायत है। अगर कोई भी इंसान किसी को किसी मुसलमान भाई की गीबत करते हुए सुने तो फौरन उसे रोके। क्यों? क्योंकि जैसे गीबत करना हराम है, इसी तरह उसको सुनना भी हराम है। जैसा कि कुरान मजीद में रोज़ क़यामत जहाँ ज़बान के अमाल के मुतल्लिक़ बाज़ पुरुष का ज़िक्र होगा, वहाँ कानों के अमाल पर भी बाज़ पुरुष का ज़िक्र है ना। ये बनी इसराइल की आयत के अंदर जब आप पढ़ेंगे आयत नंबर 36 उसके अंदर ना सिर्फ ये कि ज़बान बल्कि जो कान जो कुछ सुनते हैं उसके बारे में भी पूछ-गुछ होगी ना। एक मुसलमान की ये सिफ़त बख़ूबी बयान की गई है कि वो अपने मुसलमान भाई पर ना ज़ुल्म करता है और ना ज़ुल्म होने देता है। ये भी एक रिवायत का मफ़हूम आता है। और एक हदीस में ये भी बात इस बात की तायद होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो बुराई को देखे उसे अपने हाथ से रोके, अगर उसकी ताकत नहीं है तो अपनी ज़बान से, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो अपने दिल से। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा जो कि बिल्कुल सही रिवायत है, किताबुल ईमान की मुस्लिम के अंदर ये रिवायत आती है। तो इस हदीस से जो सीखने की बात ये है कि जब हम में से कोई यानी किसी को किसी की बुराई करते हुए देखे तो यानी उसकी गैर मौजूदगी में उस भाई का दिफा करे तो अल्लाह ताला इसके बदले क़यामत के दिन इंसान के चेहरे को जहन्नुम की आग से हटा देंगे। अल्लाहु अकबर। और हम में से हर कोई जहन्नुम से बचना चाहता है ना और अल्लाह की रहमत को पाना चाहता है। तो ज़रूरी है कि अगर इंसान किसी बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोके, हाथ से नहीं तो फिर ज़बान से कम दिल में तो बुरा जाने। ये तो ईमान का लोएस्ट दर्जा है। फिर आगे देखिए अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार। सलमान फारसी
अब्बासी रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका व उशहिदु मलाइकतिका व हमलत अर्शिका व उशहिदु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक ला व लक व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका मन क़ालहा मर्रतन आतक़ल्लाह सलासहु मिनन नार व मन क़ालहा मर्रतैन आतक़ल्लाहु सलासैहि मिनन नार व मन क़ालहा सलासन आतक़ल्लाहु कुल्लहु मिनन नार। जिसने ये कहा, ए अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, तेरे फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ, तेरे अर्श को थामने वाले फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ और हर उस नफ्स को गवाह बनाता हूँ जो आसमानों और जमीन में है कि बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और क्या है, रसूल हैं। जिस शख्स ने एक मर्तबा ये कलिमात कहे, अल्लाह सुब्हाना व तआला इसका 1/3 1/3 हिस्सा जहन्नम से आज़ाद कर देंगे। जिसने 2 मर्तबा ये कलिमात कहे, अल्लाह ताला उसका 2/3 हिस्सा जहन्नम से आज़ाद कर देंगे और जिसने 3 मर्तबा ये कलिमात कहे, अल्लाह ताला उसे मुकम्मल तौर पर जहन्नम से आज़ाद कर देंगे। ये भी सिलसिला सहीह की रिवायत है और मुस्तदरक हाकिम में भी आती है और ये सही रिवायत है। तो इसकी देखिए कितना आसान सा है ना, इसको आप पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको पढ़ा कीजिए, इंशाल्लाह 1 दफ़ा करेंगे तो 1/3, अगर 2 दफ़ा किया 2/3 और अगर आपने 3 दफ़ा पढ़ा तो फिर मुकम्मल जहन्नम से आज़ादी। और जब जहन्नम से आज़ादी होगी तो कहाँ की तरफ इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा? जन्नत की तरफ। आगे देखिए सजदा तिलावत पर सजदा करना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़रा बिनु आदम सजदत फसजद अतज़ल अश-शैतानु यब्की यक़ूल या वैली उमिर बिनु आदम बिस्सुजूदि फसजद फलहुल जन्ना व उमिरतु बिस्सुजूदि फअबैतु फलियन नार। जब इब्ने आदम सजदे की आयत तिलावत करता है और सजदा करता है तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय मेरी हलाकत, इब्ने आदम को सिजदे का हुक्म दिया गया तो इसने सजदा किया, लिहाजा उसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो मैंने इनकार किया, लिहाजा मेरे लिए दोज़ख है। तो यहाँ पे सजदे तिलावत की जो हवाले से बात की जा रही है कि सजदे तिलावत की जो मशरूइयत है इस पर इज्मा है। इस बात में इख्तिलाफ है कि सजदा तिलावत जो है वाजिब है या सुन्नत। तो इस मसले में दलाइल की रौ से जो ज़्यादा कवी बात है वो ये है कि सजदा तिलावत वाजिब नहीं बल्कि मसनून है ना। इंशाल्लाह आप लेटर ऑन देखेंगे, यानी अगर कोई बाज़ आपने इंशाल्लाह अहदीस के अंदर देखेंगे कि सम टाइम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूरिंग नमाज के दौरान सजदा तिलावत की आयत आई, आपने सजदा नहीं किया और बाज़ जगह आई तो आपने किया। सेम इसी तरह सहाबा से भी ये चीज़ नज़र आती है, तो ये मसनून है। ये जो है इसमें सजदा तिलावत के अंदर अगर कोई सजदा नहीं भी करता तो गुनाहगार नहीं, लेकिन हाँ, हर सजदा इंसान का अल्लाह ताला से क़ुर्ब का ज़रिया बनता है ना। तो अगर आप सजदा करेंगे तो फिर ये अल्लाह ताला से क़ुर्बत का ज़रिया बनेगा। फिर ये कि बकसरत रोज़े रखना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन व हिस्नु हुसैनुन मिनन नार हसीनुन मिनन नार। रोज़े क्या है? ढाल है और जहन्नम से बचाव के लिए एक तरह का फोर्ट है, मज़बूत किला है। अल्लाहु अकबर! कई दफ़ा ये पढ़ा है ना, बचपन से पढ़ते आए थे, अस्सियामु जुन्ना, यानी रोज़े जो है ढाल है, किस चीज़ से? एक तरह से एक फोर्ट का काम करते हैं जो आपको जहन्नम से बचाते हैं। इसी तरह देखिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना,
वस्सियामु जुन्नतुम मिनन नारी कजुन्नति अहदिकुम मिनल क़िताल। रोजे जहन्नम की आग से बचाव की ढाल है, जैसा कि तुम में से किसी की जंग के लिए ढाल होती है ना, शील्ड होती है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। हेलमेट पहनते हैं वो आपको, आपके हेड को प्रोटेक्ट करती है ना। तो सेम इसी तरह रोजा आपको जहन्नम की आग से ढाल का जरिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको रोजा रखने वाला बना। इसी तरह एक और रिवायत में है, अल्लाह ताला की राह में रोजा रखना। अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाहि जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारि खंदकन कमा बैन अस्समाई वल अर्द। जिसने एक दिन अल्लाह की राह में रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके और आग के दरमियान गढ़ा यानी लंबा फासला बना देंगे, जैसा कि आसमान और जमीन के दरमियान है। इमेजिनेशन में लाइए, उफ अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कितना आसमान और जमीन का फासला हमें से कोई मेजर ही नहीं कर सकता। और आप देखिए इतना, इस तरह से, जिस तरह मतलब एक तरह से जब कोई रोजा रखता है तो उसके और आग के दरमियान इस तरह से लंबा फासला बना दिया जाता है। इसी तरह देखिए अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाहि बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारि 70 खरीफा। जिसने अल्लाह की राह में एक दिन रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम की आग से 70 साल की मुसाफत की दूरी तक कर देंगे, दूर कर देंगे। सुभान अल्लाह, किताब अल जिहाद में आता है, बुखारी की रिवायत है। तो क्या पता चला कि रोज़ा रखना भी जहन्नुम से, जिसे कहा जाए खुलासी का ज़रिया, जहन्नुम से निजात का ज़रिया, जहन्नुम की आग से बचने का ज़रिया है। इसी तरह अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरनी बिअमलि उदखिल बिहिल जन्नह क़ाल अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लहु व कान अबू उमामत ला युरी फ़ी बैतिहि दुख़ान नहारन इल्ला इज़ा नज़ल बिहिम ضयफ़ुन। अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जिसके ज़रिए मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े रखा करो, बिलाशुबा उसकी मिसाल कोई अमल नहीं। ये फरमान सुन लेने के बाद ये हालत थी कि अबू उमामा के घर में दिन के वक़्त कभी खाना पकाने की वजह से धुआँ दिखाई नहीं देता था। इल्ला ये कि उनके यहाँ कोई मेहमान आ जाता तो चूल्हा जलाते और तब धुआँ नज़र आता। सुभान अल्लाह। तो कहने का मकसद है, कैसे देखिए कि ये जब से सुना कि रोज़े रखने का तो उस जैसा कोई अमल नहीं है, तो उन्होंने फ़ौरन से रोज़े रखने शुरू कर दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी अपने रोज़ों की हिफ़ाज़त करने वाला बनाए, और जहाँ हम फ़राइज़ को अदा करने वाले बने, वहाँ नवाफ़िल का भी एहतमाम करें। चलिए, जज़ाकल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह मूव ऑन हो जाएँगे अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि हमारी आज सूरतुल मुमिनून की लास्ट आयत है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको कुछ डिफरेंट करवाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और देखते हैं क्या हम इसको लेकर आते हैं। आज हमारी लास्ट है, आज इंशाल्लाह 1 से लेकर 11 आयत कंप्लीट हो जाएंगी। हमने यही फलाह पाने वाले मोमिनून का, हमने कहा था इन आयत को याद करेंगे और अपनी नमाजों का हिस्सा बनाएंगे। तो आज हमारी लास्ट की 2 आयत हैं, तो इंशाल्लाह इसका पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, देन इसके बाद इसकी रेसिटेशन। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका, यही लोग हैं, हम वही, अलवारिसूना, जो वारिस हैं, अल्लज़ीना, वो जो, यरिसूना, वारिस होंगे, अल फिरदौसा, फिरदौस के, हम वो, फीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। चलिए इंशाल्लाह इन आयात की रेसिटेशन देखते हैं, फिर थोड़ी सी तजवीद देख लेंगे। सब रेडी हैं? सबने मुसहफ खोला हुआ है? शाबाश, 1 टाइप कीजिए। हुँ। ठीक है शबीना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोग भी खोल रहे होंगे ना? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर इंशाअल्लाह 10 एंड 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुल वारिसून। उलाइका हुमुल वारिसून।
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही छोटी-छोटी सी 2 आयत थी। उम्मीद है कि उलाइका हुमुल वारिसून तो बहुत ही छोटी सी है, सबको याद ही होगी। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौसा हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बहुत ही खूबसूरत आयत है। चलिए इसकी तजवीद कर लेते हैं। उलाइका ये आपकी मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, हमज़ा उसी वर्ड का हिस्सा है। आप इसको 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? उलाइका हमज़ा की कसरवाज़ी कीजिएगा। हुमुल हाँ और फिर मुल यानी लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा। वा को आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना। वारी रा की कसरा शार्प रखिएगा। सू ऐसा सू को स्ट्रेच करते हुए 4 काउंट तक ले जाइएगा एंड देन आपने नून को जब जज़म देंगे तो ये नाक़िस गुन्ना बन जाएगा। तो फिर इसका क्या हो जाएगा ये मद्दुल आरिद लिस्सुकून हुमुल वारिसून, ठीक है? फिर नून का आपने नेज़ल साउंड ऐड करना है। अल्लज़ीना ज़ी जो है आपका या मतिया है, यरिसूना या री की कसरा शार्प रखिएगा। असा सू ये आपका 2 काउंट पढ़ेंगे, ये आपकी वाव मतिया है। सूनल लाम को आपने बाउंस नहीं करना, फिर रा को आपने लाइट रखना है, फिर नहीं पढ़ना, फिर रा को आपने लाइट रखना है, फिर दौसा, ठीक है? औ बऊ दऊ दो नहीं है दऊ, ठीक है? दौसा तो दऊ आपने इंशाल्लाह ये लीन है ऑलमोस्ट 2 काउंट्स था। सीन में वेस्टर्न साउंड वाज़ी रखिएगा। हुम अगेन देखिए हुम मीम पे नाक़िस गुन्ना फ़ीहा फ़ी आपका या मदिया हा आपका अलिफ मदिया दोनों को 2 काउंट खालिदून खा ठीक है? खा को आपने हेवी करना है खालिदून ठीक है? खा को 2 काउंट आपने पढ़ेंगे और दू को आपने स्ट्रेच करते हुए 4 एंड देन आपने नेज़ल साउंड ऐड करना है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाल्लाह इन आयात की थोड़ा-सा तफ़सीर देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं और बहुत ही माशाल्लाह मतलब बहुत ही खूबसूरत इसका मफ़हूम है जो हम मुसलसल पढ़ रहे हैं। तो इस आयत के अंदर क्या किस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं जो जन्नत के वारिस होंगे। अल्लाह ताला हमें भी इसमें से बना दे, अल्लाहुम्मा आमीन ना। तो हमने पिछली आयत के अंदर देखा था ना उनकी क्वालिटीज़ कि वो क्या-क्या काम करते हैं ना कि अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं, नमाज़ों की हिफाज़त करते हैं, वक़्त पे अदा करते हैं, फिर साथ-साथ अहदों की पासदारी करते हैं, अमानतों को अदा करते हैं, है ना? तो बहुत सारी इनकी क्वालिटीज़ देखने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं, यही लोग जन्नत के वारिस हैं। जो ईमान वालों की ये जो ईमान वाले के अंदर जब ये सिफ़ात जो ऊपर मेंशन की है, जब ये सारी सिफ़ात उसके अंदर आ जाती हैं, तो फिर इंसान जन्नत का वारिस बन जाता है। और आपको याद है सूरह मरियम के अंदर भी ये बात आती है ना, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। ये वो जन्नत है जिसका वारिस अपने बंदों में से हम उसे बनाएँगे, जो अल्लाह ताला से डरने वाला हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक के 2 ठिकाने हैं, एक जन्नत में और दूसरा जहन्नुम में। जब वो मरता है और जहन्नुम में चला जाता है तो जन्नत वाले उसके हिस्से को लावारिस समझ कर ले लेते हैं। अल्लाह ताला का जो कौल है ना उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं जो वारिस होंगे जन्नत के, यही इसका मतलब है। सुभान अल्लाह। इसी तरह अगर आप देखिए सूरह अल अराफ जो कल आपने पढ़ी थी तो उसमें क्या था वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। और हम उनके सीनों से हर किस्म का कीना ग़िल निकाल देंगे। उनके नीचे से नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे
کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حقی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے۔ کیسے پکارا جائے گا نا، یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اور یہی مضمون آپ دیکھیے ٹاپک سورہ زمر کی آیت نمبر 74 میں بھی آتا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں جائیں جگہ بنا لیں، سو کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح کا مضمون آتا ہے سورہ الدخان میں بھی، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ اللہ اکبر، کیا آتا ہے کہ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور دویز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اسی طرح، اور ہم ان کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، اور وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیے گا۔ یہ ہے نا کہ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اسی طرح دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والوں، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو گے اور تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے، آئے گا، آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں اس جنت کے وارث ہوئے۔ تو وہی بات ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آم کا بیج بوئیں اور اس میں سے خربوزہ نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح دنیا میں بھی جو ہم اچھا کرتے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر آپ اچھا کریں گے تو اپنے نفسوں کے لیے اچھا کریں گے، اپنی ذات کے لیے اچھا کریں گے، اگر آپ نے برا کیا وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَلَهَا أَجْرٌ، تو اس کا اجر بھی، برائی کا اجر بھی آپ ہی کے ساتھ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، آج اچھا بیج بوئیں گے کل اچھا کاٹیں گے فصل، اگر آج بیج ہی اچھا نہیں بویا تو پھر کل کیسی اچھی فصل جنت کی شکل میں جسے گاجر ملے گی نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ تو کوئی بیماری نہیں ہے نا، کوئی جسے کہا جائے بڑھاپا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی جسے کہا جائے موت کا ڈر نہیں ہوگا، بس راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، نہ ختم ہونے والی لذت ہے، ایسی لذت ہے نا۔ اور اس لذت کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہمارا عمل کیا واقعی گواہی دے رہا ہے؟ اب دیکھیں نا کتنی تیزی سے جو اراز چینج ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، ایک وقت تھا کہ دین والے اپنی جسے کہا جائے جو بھی ان کا جو لمٹس ہیں، حدود ہے، باؤنڈریز ہے، اس کو جسے کہا جائے وہ سمجھتے تھے، اور آج تو آپ دیکھیے ہر بندہ دین کے معاملے میں جہاں جو عمل زیادہ کرنا چاہتا ہے اس کو ریجیڈیٹی کا نام دے دیتے ہیں، اور جو نارمل ہے کہتے ہیں آج کل تو آپ میں نے بازو کا دیکھا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے جیسے میٹرومونیل میں کی طرف دیکھیں، وہاں پہ اکثر لوگ بنا دیتے ہیں نا، تو جیسے پروفائل بنا دیتے ہیں لوگوں کے، تو اکثر میں نے دیکھا کسی کا پروفائل کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے ماڈریٹ مسلم۔ سمجھ نہیں آتا کہ ماڈریٹ کی ٹرم کیا ہے، کیا مطلب ہے دین کے اندر، مطلب یہ سمجھ نہیں آتا کہ یا پھر مطلب جو ایک عام پبلک کر رہی اس کو کہہ رہے ہیں ماڈریٹ، تو یعنی ہم تو ماڈریٹ ہی ہیں، اس کو ماڈریٹ تو کہیں گے، ہم تو نہ اتنا دین حاصل کر رہے ہیں علماء کی طرح جو جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس طرف لگائی ہوئی ہے نا۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں عجیب سا ایک جملہ میں نے کسی کا دین کے حوالے سے دیکھا نا، اور جب کبھی لوگ بے حجابی لکھتے تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ
नो हिजाब, इनको शर्म भी नहीं आती लिखते हुए कि इनको डर नहीं लगता अल्लाह ताला से कि नो हिजाब लेके आप क्या क्या समझ रहे हैं ना। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बाज़ औक़ात दीन की लाइल्मी होती है ना, तो इसी वजह से इंसान को शायद एहसास भी नहीं होता इस चीज़ का ना कि हिजाब एक औरत का ज़ेवर है, एक औरत की हया है, एक औरत की खूबसूरती है। आप देखिए ना वो औरतें जो इतना बन-ठन के और इतना मॉडर्न होके निकलती हैं, इतना पहन ओढ़ के, सच्ची बात है कि दिल में बहुत ही कम भाती हैं ना। यानी कहने का मकसद है कि जो एक हया है औरत की, उसके अंदर जो एक नज़ाकत आती है, वो उसको ओढ़ने से ही आती है ना। तो कहने का मकसद है जब ये और आपने इन आयत के अंदर शुरू में इसका मफ़हूम देख भी लिया कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं और कैसे या उसके जो जो उनके मालिक हुए यानी उनके जो अज़वाज है सब उनके लिए ना। और आज तो लॉन्ड्री का कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान को अल्लाह की रहमत जन्नत का वारिस बनाती है। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौसा हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जो फ़िरदौस के वारिस होंगे वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये अल्लाहू अकबर। आप देखिए जन्नतुल फ़िरदौस जन्नत का टॉप ऑफ द दर्जा आला हिस्सा है और जहाँ से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, सुभान अल्लाह। जो जन्नत का बुलंद तरीन, बेहतरीन, अफ़ज़ल तबक़ा है, क्यों? क्योंकि वो ऐसी सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है जो भलाई की सिफ़ात में सबसे आला सिफ़ात हैं। क्या इससे मुराद तमाम जन्नत है ताकि आम मोमिन अपने-अपने दर्जात व मरातिब और अपने-अपने हाल के मुताबिक उसमें दाख़िल हो जाएँगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसी नुज़ुला। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की, उनकी मेज़बानी के लिए फ़िरदौस की जन्नतें हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रबीअ बिन नदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इनका बेटा हारिसा बिन सुराक़ा शहीद हो चुका था। बदर के दिन इसको एक तीर लगा था कि मालूम ना हुआ कि किसने मारा था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। ये खातून है ना रबीअ बिन नदर। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया कि मुझको हारिसा के हाल की खबर दीजिए। अगर वो खैर को पहुँचा तो मैं सवाब की उम्मीदवार हूँ और सब्र करूँ और अगर नहीं पहुँचा तो मैं इस दुआ में खैर की कोशिश करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिसा की माँ, बेशक जन्नत में कई बाग हैं और तेरा बेटा बुलंद फ़िरदौस में दाखिल हुआ है। अल्लाहु अकबर। और फ़िरदौस जन्नत की बुलंद ज़मीन है और जन्नत के बीच और बेहतर है, सुब्हान अल्लाह। तो वही बात है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़िरदौसल आला मिनल जन्नह, अल्लाहुम्मा आमीन। इसी तरह देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और नमाज़ पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह के ज़िम्मे ये वादा है कि वो उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ख्वाह वो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह करे या ना करे, बल्कि जिस सरज़मीन में पैदा हुआ हो, वहीं बैठा रहे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोगों में इस बात को मशहूर ना कर दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं, वो अल्लाह ताला ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वालों के लिए तैयार किए हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फ़ासला जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान। बस जब तुम अल्लाह से दुआ माँगो तो उससे फ़िरदौस तलब करो। क्यों? क्योंकि वो जन्नत का अफ़ज़ल और आला हिस्सा है। मुझे ख़याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इसके बाद फरमाया कि उसकी यानी जन्नतुल फ़िरदौस के ऊपर रहमान का अर्श है और वहीं से यानी जन्नतुल फ़िरदौस से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़िरदौसल आला मिनल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। उसमें हमेशा रहने वाले, वहाँ से कभी नहीं उनको मुंतक़िल किया जाए, कहीं कूच नहीं करेंगे। क्योंकि जन्नतुल फ़िरदौस कामिल और अफ़ज़ल तरीन नेमतों पर मुश्तमिल होगी। वहाँ कोई परेशानी, कोई किसी तरह का कोई गम, कोई किसी तरह का कोई हुज़्न नहीं होगा। एक मर्तबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि
किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क के बारे में पूछा कि आपका खुल्क क्या था, आपका अखलाक क्या था, तो फिर आपने यही 10 आयतें तिलावत कर दी। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अल्लाह ताला की रहमत जन्नत को हासिल करने के लिए वो तमाम क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाला बना दे, जो वाक़ई कल आपको मुझे जन्नत का वारिस बनाएगी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ऐसा करने वाला बना दे। बेहतरीन वो सिफ़ात हैं, जो एक मोमिन के अंदर होंगी तो कामयाबी उसका मुक़द्दर बन जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़िरदौसल आला मिनल जन्नह। चलिए जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु स्वालिहात। अल्लाह की रहमत से हमारी 111 आयत हो गई। बहुत ही खूबसूरत आयत थी। बस अब अल्लाह ताला इसको समझकर अपनी नमाज़ों का हिस्सा बनाने वाला बनाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक देखते हैं हम क्या लेकर छोटी-छोटी सी आयत आते हैं। तो इंशाअल्लाह जो भी छोटा-सा सफ़र शुरू किया है, अल्लाह ताला इसमें इस्तिक़ामत दे और इसके लिए हमारे लिए आसानी कर दे ना। तो इंशाअल्लाह देखते हैं कि बहनें क्या आइडियाज़ लेकर आती हैं, तो फिर इंशाअल्लाह उसके मुताबिक हम उसको देखेंगे। ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। हम चलेंगे अपना हिस्सा 2 जो कि फ़ेल माज़ी है। फ़ेल माज़ी के अंदर हम देख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह ख़बर को देख रहे थे, ख़बर की टाइप देख रहे थे। जो ख़बर की अक़साम है उसमें हमने देखा था मुफ़रद है, हाँ, जुमला इस्मिया है, जुमला फ़ेलिया है और फिर एक ख़बर होता है शिबु जुमला ख़बर, शिबु जुमला ख़बर, ठीक है ना? और शिबु जुमला ख़बर में 2 तरह से होती है, एक तो जार मजरूर शिबु जुमला ख़बर और दूसरी ज़र्फ़ शिबु जुमला ख़बर ना। तो आप ये देखिए जार मजरूर शिबु जुमला की ख़बर की मिसाल हमने देखी थी अल किताबु अलल मक्तबी। तो अल किताबु मुब्तदा था, अलल मक्तबी ये जार मजरूर, शिबु जुमला खबर है, यानी शिबु का मतलब है शबीह है खबर की, लेकिन एक्चुअली खबर नहीं है, यानी किताब मेज पर है। जैदुन मुब्तदा, फिल फसली जार मजरूर, शिबु जुमला खबर। तो जैद क्या है, फिल फसली क्लास में है, जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम। अब ये बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमूमन जो तरतीब है सिस्टर वो क्या है, पहले ऐसे जुमला इसमें है तो पहले मुब्तदा, फिर खबर और फिर मुतालिक खबर होता है, यानी पहले जो जिससे जुमला की इब्तिदा होती है मुब्तदा, फिर वो जो मुब्तदा के बारे में खबर देता है यानी खबर, एंड देन मुतालिक खबर, मजीद क्या इंफॉर्मेशन है वो मुतालिक खबर कहलाती है, राइट। तो अब आपने क्या देखना पड़ता है कि लाइन से देखते हैं कि पहले मुब्तदा फिर खबर और फिर मुतालिक खबर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सिस्टर कि खबर को मुकद्दम किया जाता है जब जार मजरूर शिबु जुमला खबर होती है। अब देखिए वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ठीक है, वलहुम उनके लिए क्या है, बड़ा अज़ाब है, अज़ीम अज़ाब है ना। तो अब वलहुम क्या है, ये जार मजरूर है ना, तो ये शिबु जुमला खबर है, ठीक है। आप कहेंगे कि वलहुम ये जार मजरूर शिबु जुमला ये क्या है, ये खबर पहले आ गई मुकद्दम हो गई, और अज़ाबुन मुब्तदा है वह हुआ और वो क्या है मनऊत भी है, और अज़ीम उसकी नात आ गई, उन और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। इसी तरह देखिए फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, अब फ़ी क़ुलूबिहिम क्या है, आप कहेंगे जार मजरूर वह हुआ मुदाफ़ और ये मुदाफ़ इलैह, और मरदुन ये मुब्तदा मौख़र है, ठीक है। तो आप कहेंगे जार मजरूर शिबु जुमला ख़बर वह हुआ मुदाफ़, और क़ुलूबिहिम हिम जो है वो मुदाफ़ इलैह और मरदुन मुब्तदा मौख़र हो जाएगा। इसी तरह देखिए लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए हैं अच्छे नाम। तो लिल्लाही क्या है, जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम, अल अस्माउ ये मुब्तदा है, और अल हुस्ना इसकी सिफत आ गई है ना, इसकी सिफत आ गई, नात आ गई। इसी तरह देखिए फिल बैती रजुलुन, फिल बैती क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मुरक्कब जारी शिबु जुमला खबर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जार मजरूर और रजुलुन मुब्तदा मौखर। अब इसको आप क्या कहेंगे, खबर मुकद्दम, अगर शिबु जुमला खबर पहले आ जाए जार मजरूर तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये खबर मुकद्दम है, और रजुलुन जगह मुब्तदा है वो क्या हो जाएगी, वो इसकी बेसिकली
अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाएगी, रजुलन जो है मुब्तदा मौखर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए मिसाल को देखिए, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वाव अतफ का है, हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जब हुआ ज़मीर आती है, ज़मीर मुनफ़सिल आती है, मरफ़ू मुनफ़सिल, तो ये क्यों आती है? याद रखिए कल ये अमूमन कलाम में ज़ुहूर पैदा करने के लिए आती है, ठीक है? हुआ ये मुब्तदा हो गया, ठीक है? मुब्तदा फिल आखिरति ये क्या है? जार मजरूर, ठीक है? और फिर आगे देखिए मिनल खासिरीन, क्या हो जाएगा? ये शिबो जुमला खबर हो जाएगा जार मजरूर, ठीक है? तो क्या है? वो आखिरत में खसारा पाने वाले हैं, खसारा पाने वाले हैं, ठीक है? तो अब आप देखिए अगर हम इसको फिल आखिरती को अगर हम इसको खबर बनाते तो सही नहीं रहता, वो आखिरत में क्या बात कंप्लीट नहीं हो रही, लेकिन मैं कहूँ वो खसारा पाने वाले हैं, तो बात कंप्लीट है ना, तो फिल आखिरती क्या हो जाएगा? मुतालिक़ खबर आखिरत में वाज़ेह कर रहा है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। लहुम फिर दुनिया ख़िज़्युन, अब देखिए लहुम पहले आ गया, जार मजरूर, उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? रुसवाई है। फिर दुनिया क्या हो जाएगा? मुतालिक़ खबर, दुनिया में रुसवाई और ख़िज़्युन मुब्तदा मुअख़्ख़र वन बट इसका खबर जो है वो क्या हो जाएगा? जो सॉरी मुब्तदा जो है मुक़द्दम हो जाएगा ना, सॉरी मुक़द्दर मौख़र हो जाएगा, बाद में आ रहा है ना, और जो शिबे जुमला खबर है वो पहले आ रही है, ठीक है? इसी तरह देखिए वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, वाव अतफ़ का है, लहुम जार मजरूर, शिबे जुमला फिल आखिरति जार मजरूर, अज़ाबुन अज़ीम ये आपका मुरक्कब तौसीफ़ी है। तो आप कहेंगे फिल आखिरति ये जिसे कहा जाए कि मुतालिक़ ख़बर है अज़ाबुन अज़ीम, क्योंकि उनके लिए बड़ा अज़ाब है ना, ये कंप्लीट बात है। अगर हम कहते हैं उनके लिए आखिरत में, बात कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या है? जार मजरूर जो है मुतालिक़ ख़बर है, और अज़ाब जो है ये क्या है? ये खबर है, वहुवा मनऊत यानी कि वो सॉरी अज़ाब जो है वो मुब्तदा है और वो मनूत भी है, और ये जो अज़ीम है ये इसकी सिफ़त आ रही है, और लहुम जो है जार मजरूर, शिबो जुमला मुक़द्दम है, ठीक है? ये मुअख़्ख़र है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा। नेक्स्ट आ जाइए। मज़ीद अब आपको ज़र्फ़ शिबो जुमला की, पहले तो आपने जार मजरूर की देख ली थी ना, और मुफ़रद की देख ली। अब आपको ये ज़र्फ़ की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ से ख़बरें आती हैं ना, उसमें आपने शिबो जुमला ख़बर के अंदर 2 चीज़ें देखी, जार मजरूर भी है और ज़र्फ़ भी है। तब हम ज़र्फ़ को देखेंगे, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महाति, जन्नत पाँव के कदमों के नीचे है। अल जन्नतु मुब्तदा, तहता इमाम, अमामा, खल्फ़ा, बाद आपने ज़र्फ़ पढ़ा है ना, तो आप इसको कहेंगे कि ज़र्फ़ है, ये शिब्ह जुमला ख़बर है, व हुवा मुदाफ़, और ये अक़दामी मुदाफ़ इलैहि, उम्महाती अगेन ये मुदाफ़ बनेगा, और अल उम्महाती मुदाफ़ इलैहि, ठीक है? का के की का बीच में ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है? माँओं के कदमों के नीचे, अल जन्नतु जन्नत है, ठीक है ना? तो आप कहेंगे अल जन्नतु मुब्तदा, तहता जो कि ज़र्फ़ है, शिब्ह जुमला ख़बर, व हुवा वो मुदाफ़ भी बन रहा है, अक़दामी मुदाफ़ इलैहि, व हुवा और वो मुदाफ़ भी बन रहा है, अल उम्महाती ये मुदाफ़ इलैहि। आगे देखिए अल हक़ीबतु फ़ौक़ल मक्तबा, मक्तबी सॉरी, तो आप देखिए ये जो अल हक़ीबतु ये पर्स को, बटुए को कहते हैं ना, जैसे पर्स या बटुआ जो भी कह लीजिए, छोटा स्मॉल पर्स, मुब्तदा है और इसके साथ क्या आ रहा है? इसके साथ आ रहा है फ़ौक़ा, ऊपर ना, यानी फ़ौक़ल क्या है? फ़ौक़ल मक्तबी, यानी मुराद है कि मकतब कहते हैं टेबल को, मेज़ को, यानी मेज़ के ऊपर है या टेबल के ऊपर है। तो अब आप क्या कहेंगे? अल हक़ीबतु ये मुब्तदा है, फ़ौक़ा इसकी खबर है, शिबह जुमला बन के ज़र्फ़, व हुवा मुदाफ़, और अल मक्तबी क्या हो जाएगा? मुदाफ़ इलैहि। इसी तरह देखिए शिबह जुमला जो ज़र्फ़ शिबह जुमला उसकी मिसाल देखिए, तहत शजरति असदुन, तहत शजरति। अब आप इसमें देखिए कि ये जो शिबह जुमला पहले खबर मुक़द्दम आ गई, एंड देन इसका मुब्तदा मौख़र आ रहा है, तहत शजरति। क्या मुराद है? दरख़्त के नीचे, असदुन शेर है, असदुन शेर है।
तो अब आप कहेंगे तहता ज़र्फ़ व हुवा मुदाफ़ अश-शजरती मुदाफ़ इलैह, असदुन इसका मुब्तदा मुअख्खर आ रहा है। इसी तरह देखिए फ़ौक़ल मक्तबी क़लमुन, फ़ौक़ा ऊपर, अल-मक्तबी मेज़ के ऊपर क्या है? क़लमुन एक कलम है या कलम है। तो आप कहेंगे फ़ौक़ा जो है क्या है? मुब्तदा, सॉरी फ़ौक़ा जो है वो शिबु जुमला ख़बर है, व हुवा मुदाफ़, और अल-मक्तबी मुदाफ़ इलैह, मक्तबी मुदाफ़ इलैह, और क़लमुन मुब्तदा मुअख्खर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ख़बर की इक़साम देख ली, इधर शुभ जुमला ख़बर के अंदर जुमला जार मजरूर देख लिया, ज़र्फ़ को देख लिया, मुफ़रद को देख लिया। अब 2 रह गए आपके पास, जुमला इस्मिया बतौर ख़बर के तौर पर आ रहा है, ठीक है? अब हम जुमला इस्मिया को देखेंगे जो कि बतौर ख़बर के तौर पर आ रहा है, ठीक है ना? तो अब आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बिलालुन अबूहु ज़ैदुन। अब बिलाल क्या है? नाम है ना, ठीक है? अब आप क्या कहेंगे? बिलाल क्या है? आप कहेंगे कि बिलाल मुब्तदा है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखिए, यहाँ बताया जा रहा है उसका, यानी अबूहु, अबूहु का मतलब क्या? उसका बाप, ठीक है? उसका अबू यानी बाप, हु उसका बाप कौन है? ज़ैदुन खबर आ रही है, ये क्या है? खबर आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने क्या करना है? इस तरह से करते हैं इसके अंदर कि आपने क्या करना है कि मुरक्कब की शक्ल में आ रहा है ना, जुमला इस्मिया की शक्ल में बतौर खबर आ रही है। ठीक है, अब कैसे? कि बिलाल तो मुब्तदा है, ठीक है? जुमला इस्मिया है, मुब्तदा। अब ये जो अबू हूँ, ये अबू क्या है? ये इसकी हालत रफ़ा है। अबू, अबा, अबी। इसी तरह मैं, जैसे मैंने कल कहा था ना, अखू, अखा, अखी, अबू, अबा, अबी। तो ये अबू उसकी रफ़ई हालत है, तो ये मुब्तदा भी हो गया, प्लस मुदाफ़ और हु मुदाफ़ इलैह। तो ये क्या बन गया? मुब्तदा प्लस मुदाफ़ बन गया, व हुवा, और प्लस मुदाफ़ बन के आगे हु उसका मुदाफ़ इलैह, और ज़ैदुन इसकी खबर है। तो उसका वालिद ज़ैद है, उसका बाप ज़ैद है। तो अब आगे मुब्तदा, ये जो मुब्तदा है बिलाल, अब इसकी जो खबर आ रही है पूरी जुमला इस्मिया बनकर आ रही है कि बिलाल उसका वालिद ज़ैद है, बिलाल उसका वालिद ज़ैद है, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जुमला इस्मिया के अंदर जो खबर है, वो जुमला इस्मिया की तरह आती है, ठीक है? तो मुब्तदा ये है और इसकी खबर पूरी जुमला इस्मिया बन के आ रही है कि अबूहु ज़ैदुन, उसका बाप ज़ैद है, अबू मुब्तदा व हुवा मुदाफ़, हु मुदाफ़ इलैह, और ज़ैदुन इसकी वन वर्ड खबर आ गई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इंशाअल्लाह एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। फ़ातिमतु लहा तिफ़्लु सग़ीरुन, फ़ातिमतु लहा तिफ़्लुन सग़ीरुन, ठीक है? अब फ़ातिमा ये मुब्तदा है, लहा ये जार मजरूर क्या है? जार मजरूर शिबु जुमला ख़बर मुक़द्दम आ गई। तिफ़्लुन सग़ीरुन ये क्या है? मुब्तदा मुअख्खर, वहुवा मौसूफ़ या मनऊत, और सग़ीरुन इसकी सिफ़त है, नात है, इसकी सिफ़त है, नात है। तो आप क्या कहेंगे? तिफ़्लुन सग़ीरुन, तिफ़्लुन सग़ीर को सग़ीरुन का मतलब क्या है? यानी छोटा बच्चा, हाँ, या आप उसको तिफ़्लतुन सग़ीरतुन भी कह सकते हैं ना, कि फ़ातिमा मुअन्नस है। तो कहने का मकसद है तिफ़्लतुन सग़ीरतुन, छोटी बच्ची, छोटा बच्चा नहीं, इसको तिफ़्लतुन सग़ीरतुन कर दीजिए। तो छोटी बच्ची है, लहा उसके लिए क्या है? फ़ातिमा, यानी फ़ातिमा, फ़ातिमा का नहीं, ठीक है, उसके लिए मुज़क्कर इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसका एक बच्चा है जो कि छोटा है, ठीक है? तो आप इसको क्या कहेंगे? तिफ़्लुन मुब्तदा मुअख्खर, व हुवा मनऊत, और सग़ीरुन क्या है? नात। लहा उसके लिए, लहा जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुक़द्दम हो गया। तो आप कहेंगे कि यानी छोटा बच्चा किसका है? लहा उसका है। फ़ातिमतु इसके ये इसका मुब्तदा है। तब आप क्या कहेंगे? फ़ातिमतु मुब्तदा, लहा जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुक़द्दम, और तिफ़्लुन सग़ीरुन ये मुब्तदा मुअख्खर, व हुआ मनऊत प्लस नात बनकर ये पूरा जुमला इस्मिया बन गया, जो कि फ़ातिमतु की खबर है, जो कि फ़ातिमतु की खबर है, जो कि फ़ातिमतु की खबर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने देखा कि कैसे खबर बन गई कि फ़ातिमा उसके लिए एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। इसी तरह देखिए मज़ीद एग्ज़ाम्पल, अब्बास
अब्बासुन लहू सबअ बनातिन, अब्बासुन लहू सबअ बनातिन। अब्बास उसके लिए क्या है, 7 बेटियां हैं, 7 बेटियां हैं। तो लहू जार मजूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम आ गया है ना। और सबअ बनातिन, अब देखिए सबू ये क्या है, लग रहा है मुदाफ मुदाफ इलैह ना, सबू मुब्तदा व हुआ मुदाफ, और मुब्तदा मुअख्खर है, और बनातिन इसका, जिसे कहा जाए बिनतुन से बनात इसकी जमा है मुदाफ इलैह। तो आप क्या कहेंगे, उसके लिए 7 बेटियां हैं। किसके लिए, अब्बास, अब्बास की खबर आ रही है कि उसके लिए 7 बेटियां। तो जुमला क्या बन रहा है, जुमला इस्मिया बनकर अब्बास की खबर बन रही है। अब्बासुन मुब्तदा है, लहू जार मजूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम, सब मुब्तदा व हुवा मुदाफ, और बनातिन मुदाफ इलैह ये मुब्तदा मुअख्खर है। और इस तरह से ये पूरा जुमला अब्बासुन की खबर बन रही है कि अब्बास उसकी जो है 7 बेटियां हैं, अब्बास की 7 बेटियां हैं। आगे देखिए, ज़ैदुन इंदहु सय्यारतुन, ज़ैदुन इंदहु सय्यारतुन। अब ज़ैद का बताया जा रहा है कि ज़ैद यहाँ पे मुब्तदा है। अब इंदा, इंदा क्या ज़र्फ है ना, इंदा आपने पढ़ा है ना, इंदा बादा है ना, ये सारे ज़र्फ हैं, और ये शिब्ह जुमला खबर है मुकद्दम है, प्लस मुदाफ भी बन रहा है, हु मुदाफ इलैह, इंदहु उसके पास, सय्यारतुन एक गाड़ी है, एक कार है, जो भी कह लीजिए। तो इंदहु उसके पास एक कार है, ये क्या बन रही है, ज़ैद की खबर बन रही है। तो अब आप कहेंगे कि ज़ैद मुब्तदा, इंदा ये आपका ज़र्फ है, और मुब्तदा शिबु जुमला जिसे कहा जाए शिबु जुमला जो है खबर मुकद्दम है, प्लस मुदाफ भी है, और हु मुदाफ इलैह, और सय्यारतुन वन वर्ड इसकी मुब्तदा मौखर आ रहा है। तो अब आप कहेंगे कि ज़ैद का जुमला इस्मिया की शक्ल में इसकी पूरी खबर आ रही है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ज़ैद के पास एक कार है, ज़ैद के पास एक कार है। एक और एग्जांपल देखिए, वल्लाहु इंदहु हुस्नुस्सवाब, वल्लाहु इंदहु हुस्नुस्सवाब, ये कुरान की आयत है। वल्लाहु और क्या है, अल्लाह, अल्लाह इंदा इसके उसके पास, इंदा पास हु उसके। तब आप देखिए, अल्लाह ये मुब्तदा है, वर्ड अल्लाह ये मुब्तदा है। अब इंदहु क्या है, ज़र्फ शिबु जुमला, ठीक है, ये खबर मुकद्दम आ गया, वहुवा मुदाफ भी है, हु मुदाफ इलैह, और ये हुस्नुस्सवाब, सुभान अल्लाह, ये क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैह, ये मुब्तदा मौखर हो गया, मुदाफ है, और अस्सवाबी मुदाफ इलैह। तो ये पूरा इंदहु हुस्नु सवाब ये वर्ड अल्लाह की खबर बन के आपने देखा कि ये पूरा जुमला इसमिया जो है वो वर्ड अल्लाह की खबर बन रहा है, और अल्लाह ही के पास बेहतरीन बदला है, बेहतरीन सवाब है, बेहतरीन रिवॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इसी तरह देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह लास्ट देख लेते हैं। जुमला इस्मिया बतौर खबर के तौर पर देखिए, उलाइका लहुम सूउल हिसाब, उलाइका क्या है, मुब्तदा है। अब देखिए ये पूरा मुब्तदा है, अब ये सिर्फ इतना देखिए, लहुम सूउल हिसाब, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो लहुम जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम है, ठीक है ना। और सूउल हिसाब ये क्या है, सू कहते हैं मुब्तदा को, वह मतलब ये बुरा अजाब, बुरा हिसाब है ना। तो कहने का मकसद है कि ये क्या है, मुब्तदा वह हुआ मुदाफ भी बन रहा है, और अल हिसाबी मुदाफ इलैह, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे कि उलाई का मुब्तदा और लहुम सूउल हिसाबी ये इसकी खबर जुमला इस्मिया की शक्ल में आ रही है। इसी तरह देखिए, अल बिन्तु इंदहा साअतुन गालियतुन, ठीक है। अल बिन्तु ये मुब्तदा है, इंदहा, इंदहा उसके पास, ये इंदा क्या है, ज़र्फ है, शिबु जुमला खबर मुकद्दम, वहुवा ज़र्फ भी, और हाँ मुदाफ इलैह। साअतुन गालियतुन, साअतुन गालियतुन ये इसकी मुब्तदा मुअख्खर है, वहुवा मनऊत, और गालियतुन इसकी नात आ गई, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह देखिए, अलवलदु सय्यारतुहु जदीदुन, अलवलदु मुब्तदा है ना, सय्यारतुहु, अब देखिए सय्यारतुहु ये मुब्तदा है, क्योंकि तू से पता चल रहा है ना, दम्मा जो आ रही वह हुआ मुदाफ भी है, हु मुदाफ इलैह, उसकी जो गाड़ी है वो नहीं है, उसकी गाड़ी नहीं है, अलवलदु ये मुब्तदा। तो आप देखिए कि मुब्तदा वह हुआ मुदाफ, और हु मुदाफ इलैह, जदीदुन इसकी वन वर्ड खबर आ रही है। तो आप क्या कहेंगे, अलवलदु की जो पूरी खबर है, सय्यारतुहु जदीदुन जुमला इस्मिया बनकर उसकी खबर आ रही है,
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको यहीं तक हम रोकते हैं इंशाअल्लाह, या हम इसको कर लेते हैं, बस लास्ट कर लेते हैं। जुमला फ़ेलिया बतौर ख़बर के तौर पर आ रहा है। अब जुमला फ़ेलिया को भी देख लीजिए कि कैसे ख़बर के तौर पर आ रहा है ना, और कैसे आ रहा है देखिए जुमला फ़ेलिया बतौर ख़बर। हामिदुन ज़हबा इलल मस्जिद, हामिदुन स्टार्ट जुमला इस्मिया से है ना, इस्म से हो रहा है। ज़हबा क्या है? ये फ़ेल है ना? हमने पढ़ा है ना, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू है ना, फ़ेल माज़ी है। तो ये माज़ी है और ये क्या इसकी ख़बर है। हामिदुन वो गया, हामिदुन गया, किधर गया? इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। तो आप कहेंगे ज़हबा जुमला फ़ेलिया बनकर इसकी ख़बर आ रही है। जुमला फ़ेलिया बनकर इसकी ख़बर आ रही है, ठीक है? इलल मस्जिदी ये मुतालिक़ है जिसे कहा जाए, ये बेसिकली मुतालिक़ फ़ेल हो जाएगा, मुतालिक़ फ़ेल हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए जुमला फ़ेलिया बतौर ख़बर के अत्तुल्लाबु ज़हबू इलल मलअबी, इलल मलअबी। तो अत्तुल्लाबु यानी स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म, ज़हबू वो सब गए, इलल मलअबी ग्राउंड की तरफ, मैदान की तरफ। तो आप कहेंगे अत्तुल्लाबु मुब्तदा, ज़हबू जुमला फ़ेलिया बनकर इसकी खबर है, और इलल मलअबी ये मुताल्लिक़ फ़ेल है, ये मुताल्लिक़ फ़ेल है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो खबर की टाइप है वो मुफ़रद भी हो सकती है, यानी सिंगल खबर जो है एज़ अ मुफ़रद भी आ सकती है, और यानी नकिरा आ सकती है वन वर्ड की शक्ल में, या जुमला इस्मिया की शक्ल में आ सकती है, या जुमला फ़ेलिया की शक्ल में आ सकती है, या शुभ जुमला खबर आ सकती है, चाहे वो जार मजरूर हो, चाहे वो ज़र्फ़ हो। जार मजरूर भी मुक़द्दम लाया जा सकता है और ज़र्फ़ को भी मुक़द्दम लाया जा सकता है। ठीक है ना? चलिए जज़ाकल्लाहु ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाल्लाह यहीं पे रखेंगे। आज की आयत को थोड़ा-सा देख लेते हैं एनालिसिस के ज़रिए से। इंशाअल्लाह उलाइका हुमुल वारिसून, ये वही लोग हैं जो वारिस हैं। उलाइका क्या है? इस्म इशारा, है ना? आपने पहले भी देखा है, इस्म इशारा है, जमा है, मुज़क्कर है, बईद है, और हम क्या है? ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, ठीक है? अल्लाह ताला ऐसे भी कह सकते थे, फरमा सकते थे उलाइकल वारिसून कि यही लोग वारिस हैं जन्नत के, लेकिन वही एम्फसाइज़ किया गया है, इसीलिए मरफ़ू मुनफ़सिल ज़मीर लाई गई ना, कि ज़मीर लाइकी ख़ास कर देखिए हुमुल वारिसून, वारिसून फ़ाइलून, वारिसतुन इस्म फ़ाइल क्या है? इस्म फ़ाइल का सिगा ना, अलवारिसु, अलवारिसा, वारिसी, अलवारिसानी, सैनी, सैनी, अलवारिसूना, सीना, सीना, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तरके के लिए आता है ना, तरका पाने वाले हैं, वही लोग हैं जो वारिस हैं ना, यानी विरासत में हिस्सा पाने वाले। इसका वाहिद आता है अलवारिसु, अलवारिसु। ठीक है? तो आप कहेंगे उलाई का इस्म इशारा जमा मुज़क्कर का है, बईद का है, हम जो है मरफ़ू मुनफ़सिल ज़मीर है, और अलवारिसूना ये जिसे कहा जाए, आप कहेंगे कि ये इसकी जो है खबर है। तो अब पूरा जुमला इसमिया है, देखिए उलाई का, ठीक है? बात कंप्लीट हो गई, हाँ, खत्म हो गई ना? अब इसकी पूरी जो खबर आ रही है ना, वो जुमला इसमिया बनकर आ रही है, हुमुल वारिसूना। ये हम जो है ये क्या है? ये हम क्या है? हुमुल वही वारिस हैं, वही वारिस हैं। ठीक है ना? तो वही वारिस है, तो कहने का मकसद है कि ये हम जो है मुब्तदा है, और अल वारिसूना इसकी खबर आ रही है। अल वारिस हैं, ठीक है? वो वारिस हैं। तो अब आप वही वारिस हैं या उलाइका यही लोग? तो कहने का मकसद है ये पूरा जुमला इस्मिया बनकर उलाइका की खबर आ रही है। इसी तरह देखिए अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, अल्लज़ीना इस्म मौसूला जमा मुज़क्कर के लिए आता है ना, यरिसूना ये फ़ेल है ना, फ़ेल मुदारे इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे। वरिसा यरिसु मस्दर इसका विरसन आता है, या विरासतुन भी आता है, वारिस होना। मुराद है कि वो वारिस होंगे किसके? अल फिरदौसा, फिरदौस के, वो बाग जिसके दरख्त फैलते जाए ना, आला दर्जे की जन्नत जो बिल्कुल मिडिल में वाक़या है ना, वसत के अंदर वाक़या है। तो कहने का मकसद है जिसकी दरख्त घनी हो, तो वो किसके वारिस होंगे? अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौसा, वो वारिस होंगे फिरदौस की, ये इसका मफ़ूल है। अल्लज़ीना
نا جو ہے جملہ جسے کہا جائے اسمیہ ہے، یہ اس سے موصول ہے، پچھلی والی بات کو آگے سے کنیکٹ کر رہا ہے، یرثونا وہی وارث ہوں گے، وہ وارث ہوں گے الفردوس، یہ جو یرثونا کے اندر اس کا فائل جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے جب جو کیا بھائی یرثونا میں اس کا فائل تھرڈ پرسن ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے نا، ہم یہ جمع ہے، یرثو یرثانی یرثونا، اور الفردوس یہ اس کی جیسے کہا جائے مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ ہم فیہا خالدون۔ اب دیکھیں نا، ہم فیہا اب یہ کیا ہے، ہم مبتدا ہے، فیہا پورا جملہ اسمیہ بن کے اس کی خبر آ رہی ہے، فیہا جار مجرور شبہ جملہ خبر، شبہ جملہ خبر، خالدون رہنے والے، اس میں رہنے والے ہیں ہم، وہ تو کہنے کا مقصد یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا، یعنی پورا جملہ اسمیہ میں جو خبر ہے جملہ اسمیہ کی شکل میں آ رہی ہے، فیہا جار مجرور ہے، ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی، اور الفردوس جو ہے کی طرف اس کی ضمیر جاری ہے، خالدون خلود اس کا مصدر ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے۔ چلیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، آپ کی گرامر بھی کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ یہاں سے، اور آپ کا اللہ کی رحمت سے سبحان اللہ آپ کا وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی صورت بھی۔ اب انشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بک پڑھاؤں گی، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے۔ اب آئی ڈونٹ نو آپ کو کتنی گرامر سمجھ آئی نہیں آئی، انشاءاللہ اب اس کو سمجھ کے کریں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دے، اور جو آیات میں اور آپ میمورائز کر رہے ہیں وہ اچھے سے ہمیں میمورائز ہو جائے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم ایک بہت اچھی سی ٹاپک کے ساتھ آپ کے لیے انشاءاللہ کچھ لے کر آئیں گے، دیکھتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور ہماری بہنیں جو ہمیں آئیڈیاز دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے سلامت رکھے، ان کے اندر بہت زیادہ اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں تو وہ جیسے ہی بتائیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو، میں بھی سوچوں گی انشاءاللہ جو بہتر لگے گا اس پہ شورا کر کے ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الفردوس العالى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس العالى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس العالى من الجنة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔